हम सब पत्रकार इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। पत्रकारिता पर लोग रोक का एक प्रयास है सरकार का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पाबंदियों के इस दौर में एक और पाबंदी लग गई है। बड़े बड़े फोटो लगा दे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने दिखाना किया, सिर्फ ये बोलने की बातें। ग्रामीण अंचलों में इतनी गंदी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इतनी गंदी स्वास्थ्य सुविधाएं कि मरीज जाता है तो सीधे जिंदा जाता है और मर के वापस निकलता है। सीधा सीधा ये है कि उनको कि हम जो गलत कर रहे हैं उसको आप किसी तक लोगों तक मत पहुंचाओ, जो भी बातें हम तक सीमित रखो। स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये बात है, अब समझ में आगे हुई, अभी तक नहीं आ रही सोई था और अभी भी नहीं आई तो अवैया बेरा में तो आ ही जाएगी। का काम है यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले जैसा है ये। हम सब पत्रकार इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। रायपुर प्रेस क्लब समेत कई जिलों के प्रेस क्लबों के अध्यक्षों से भी मेरी बातचीत हुई है। वो सारे पत्रकार, सारे प्रेस क्लब इस मामले पर एकजुट हैं। हम इस मसले को लेकर हम चाहते हैं कि सरकार को तत्काल जल्द से जल्द ये जो निर्देश जारी हुआ है उसको सरकार वापस ले, इस निर्देश को वो निरस्त करे और प्रदेश में एक ऐसा मैसेज दे, एक ऐसा संदेश दे कि छत्तीसगढ़ में कम से कम पत्रकार जो है निर्भीक रूप से काम कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारा सवाल बार बार अभी भी वही है कि सरकार इस तरह की पाबंदियां क्यों लगाती है। हम उस दिन भी ये सवाल कर रहे थे सीएम हाउस के बाहर बैठ के कि आखिर सरकारी अस्पतालों में ऐसा क्या गोरख धंधा चल रहा है, ऐसा होता क्या है सरकारी अस्पतालों में, सरकारों को क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह की पाबंदियां पत्रकारों के ऊपर लगाने की, आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है। सरकार को चाहिए कि सीएम के गृह जिले जसपुर से लेकर बस्तर के सुकमा तक जो स्वास्थ्य विभाग में अराजकता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर जो है वो काम करे, उस पर अंकुश लगाए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करे। तो सरकार उन सारी चीज़ों को ढकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है जो घोर आपत्तिजनक है। पत्रकार अपना काम करते हैं, पत्रकार कभी अस्पताल में जाकर किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं घुसते हैं, पत्रकार कभी किसी इमरजेंसी वार्ड में नहीं घुसते हैं, पत्रकार कभी किसी वार्ड में इस तरह से नहीं घुस जाते हैं बिना परमिशन लिए। अगर पत्रकारों को अपना दायरा पता है, पत्रकारों को नियम पते हैं, पत्रकारों को अपना कायदा पता है, पत्रकार अपनी हदें जानते हैं और उसी तरह से काम वो करते हैं। लेकिन सरकारों की नज़र में बार बार पत्रकार किरकिरी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम सच दिखाते हैं, क्योंकि हम सच बोलने की कोशिश करते हैं और इस सच बोलने की कीमत हमें बार बार चुकानी पड़ती है और बार बार ये सरकारें हमें ला के इस सड़क पर खड़े कर देती हैं कि हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करें। हमारा काम ये नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा काम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना नहीं है, हमारा काम खबरें लिखना और खबरें दिखाना है। लेकिन अगर सरकारें इस तरह का बर्ताव करेंगी पत्रकारों के साथ, इस तरह का बर्बरता करेंगी, इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करेंगी, आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगी, तो हम बार बार सड़कों पर उतरेंगे और उसी पुरजोर तरीके से ये बात का विरोध करेंगे, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। सरकार की इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर सरकार को हम ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर सरकार इसको निरस्त नहीं करती है, इस आदेश को वापस नहीं लेती है, तो पूरे प्रदेश भर के पत्रकार राजधानी में एकजुट होंगे और आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा संदेश ये कि यहाँ पर हम देना चाहते हैं कि ये जो आदेश निकला है, ये जो निर्देश निकला है, इसकी प्रतियां, हम इस निर्देश को मानने से इनकार करते हैं। हम मानने से इनकार करते हैं। हम इस आदेश की प्रतियों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने, हम संविधान को मानने वाले लोग इस अलोकतांत्रिक निर्देश की प्रतियों को आग के हवाले करते हैं, हम इसको जला देते हैं। आराम से थोड़ा फैल कर, रुक जाओ। माचिस कोई मारो, चेहरे के सामने मत लाओ, जिंदाबाद।
देखो ये हाथ में ना जले, हाथ में जले, हाथ में जले। कोई बात नहीं, सब जला दो वहीं पे। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, हम सब, हम सब, हम सब। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलने दो, जलने दो, जलने दो, जलने दो, जलने दो, पूरा जलने। देश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, देश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, देश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। कल रायपुर में एक आदेश निकला सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक आदेश निकाला गया कि अस्पताल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा ही पूछकर अस्पताल में पत्रकारिता करने जाएगा। उसके बाद में पत्रकारों में देखिए आक्रोश है, पत्रकार विरोध करने के लिए यहाँ रायपुर के अंबेडकर चौक में पहुँचे हुए हैं और इस आदेश का रायपुर के जो पत्रकार हैं, सारे पत्रकार और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के जो पत्रकार हैं वो विरोध कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो आदेश निकला है वो कितना पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए नुकसानदेह है, इससे सरकार क्या छुपाना चाहती है, ये सारी चीज़ों को लेकर पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी हैं। भैया, अभी आप लोग प्रदर्शन किए और सभी पत्रकार साथी प्रदर्शन किए हैं, पत्रकारिता पर रोक है सरकार का, ये आदेश जो निकला है, ये आदेश को लेकर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये जो सरकार का जो निर्देश जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो एक तरफ से मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश है, सेंसरशिप है ये मीडिया पर, और हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं हम लोग जो है, और हम इस तरह के किसी भी निर्देश को मानने से इनकार भी कर रहे हैं। और उसी के फलस्वरूप हमने जो है निर्देशों की प्रतियां जलाकर जो है हमने एक संदेश सरकार को देने की कोशिश की है कि हम इस तरह के किसी भी निर्देश को नहीं मानेंगे। प्रफुल्ल भैया, अधिकांश देखा गया है, अभी फिलहाल की बात है जब मेकाहारा में जो घटना हुई, बाउंसरों ने पत्रकारों के साथ मारपीट भी की थी, उसके बाद जब मंत्री से बातचीत हुई, आपकी जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो गुनाहगार है, जो आरोपी होंगे उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद पत्रकारों पर रोक ये आदेश आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की ओर से कोई ऐसा निर्देश जारी होगा जिसमें पत्रकारों के लिए काम करना और आसान होगा, पत्रकार सुरक्षा कानून जैसी चीज़ें जो है और मजबूत रूप से जो है प्रदेश में आ पाएंगी। लेकिन हो उल्टा रहा है कि सरकार जो है काम करने पर ही पाबंदी लगा दे रही है कि आप किसी अस्पताल के अंदर नहीं घुस सकते हैं, किसी कॉलेज की जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके अंदर नहीं घुस सकते हैं। अगर आपको वहाँ घुसना भी है, किसी खबर को करने जाना है, तो पहले परमिशन लेनी होगी अथॉरिटी से। जो है वो जो अथॉरिटी जिसको निर्धारित कर रहे हैं वो अपने किसी सीनियर अधिकारी से पूछेंगे, एक जगह निर्धारित होगी, एक समय निर्धारित होगा, इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। सारी चीज़ें जो है जो व्याप्त अव्यवस्थाएं हैं जो फैली हुई हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको किसी तरह से दबाने की, ढकने की एक कोशिश के तहत ये सारा उपक्रम किया जा रहा है। और आज ये एक विभाग कर रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, कल के दिन में इसी तरह की चीज़ें जो है दूसरे विभाग भी करेंगे, ये जो प्रतीत हो रहा है। और ये एक तरफ से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा है। और हम जैसे लोग जो सारे पत्रकार हैं वो देश के संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, और लोकतंत्र ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है अधिकार दिया है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए हम अपना काम करते रहेंगे। और हम जानते हैं कि इस तरह के निर्देश सरकार दबाने के लिए पत्रकारों को जो जनता का जो दुख, दर्द और तकलीफ़ है उनको हम ना दिखा पाएँ, इसलिए जारी करती है। लेकिन हम तो अपना काम करते रहेंगे, जनता की जो दुख, दर्द और तकलीफ़ें हैं उनको हम दिखाते रहेंगे। आदेश निकला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो उसमें जो त्रुटि हुई, सबसे पहले शासकीय को जो भाष्य लिखा गया है वो भर्राशाही का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरीके से सरकार चल रही है, वो क्या सरकार लोगों तक पहुंचाना क्या चाहती है, सिर्फ और सिर्फ अपना गुणगान। और बाकी जो चीज़ें जो हो रही है, जितने हमारे प्रदेश में अभी अवैध खनन के मामले इतने बढ़े हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, शिक्षा के स्तर में आए दिन जो है, अभी बीते दिनों ही जो है जो व्यवस्थाओं का जो भी हुआ था, उसके बाद सरकार को ये चाहिए कि उन व्यवस्थाओं को सुधार करे। इसके विपरीत जो है सरकार जो है मीडिया सेंसरशिप टाइप का आदेश निकाल रही है। तो ये सीधा ये है कि उनको कि हम जो गलत कर रहे हैं उसको आप किसी तक, लोगों तक मत पहुंचाओ, जो भी बातें हम तक सीमित रखो।
पत्रकारों को पत्रकारिता करने से सरकार रोक रही है। उनका काम वही है, उनके पास जो उनका है डीपीआर, वो काम तो अपना अच्छे से कर रहे हैं। पत्रकार की भूमिका क्या है? उस पत्रकार को अपनी भूमिका से निभाने से रोकने का ये कुत्सित प्रयास है। मात्र पीआर करना है सरकार को अपना, उसके अलावा कुछ भी नहीं उसके अलावा उनको किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ उनको अपने आय के राजस्व से सिर्फ उसी से मतलब है, चाहे वो शराब से आए, चाहे रेत से आए, चाहे किसी भी तरीके से आए, चाहे जमीन जंगल बेच कर आए, लेकिन जनता को जो व्यवस्थित सुधार देना है वो उससे पीछे हट रही है। पत्रकारिता पर रोक, अस्पताल में जो समस्याएं होती उस समस्या को ये पत्रकार नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, देखिए क्या है, सरकार जो है वो ये इसे सरकार का तुगलकी फरमान माना जाना चाहिए। जो सरकार है ये चाहती ही नहीं है कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी पत्रकार का काम क्या होता है, मीडिया का काम क्या होता है, जो सरकार की कमियां हैं, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ इसी वजह से बोला जाता है कि जो सरकार की कमियां हैं, जो सिस्टम की खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए पत्रकार अपनी खबरों के जरिए, पत्रकार कोई आंदोलन का नेतृत्व करता नहीं होता, वो सिर्फ उन खामियों को दिखाने, उन कमियों को जो सिस्टम में है उनको दिखाने के लिए वह अपनी रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट के जरिए बात जब उठती है और भी मीडिया उठाते हैं, उसके बाद सरकार उस पर एक्शन लेती है, जो जिम्मेदार अफसर होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है और जो कमियां उनको दूर करने की कोशिश की जाती है, यही होता है। लेकिन सरकार जो है, जो सरकारें हैं, अब जो सारे सरकारें हों, चाहे ये सरकार हो चाहे भूतपूर्व की जो सरकारें हों, सभी सरकारों के काम करने का तरीका जो होता है वो एक ही होता है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके अंदर की जो कमियां हैं वो सामने आए। उन कमियों में ही वो खुश रहना चाहती है, कमियों को दूर करना नहीं चाहती। वो सिस्टम में कोई सुधार नहीं करना चाहती। सिस्टम में सुधार का सिर्फ दावा किया जाता है और वो भी सिर्फ खोखला दावा होता है, उस पर दूर करने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। सरकार अपना पीआर करना चाहती है, मात्र पीआर के अलावा मतलब बड़े बड़े होर्डिंग्स में बड़े बड़े फोटो लगा दे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने ढिकाना किया, सिर्फ ये बोलने की बातें हैं। सरकार को अगर आप एक्चुअल सुधार के लिए बोलने जाओ, मतलब आज पत्रकार कैसे बोलने जाएगा? पत्रकार कोई उनका सलाहकार नहीं है। पत्रकार अपनी खबरों के जरिए एक सलाह दे सकता है, एक एक्सप्लेनर के जरिए बता सकता है कि भैया इन सिस्टम को सुधार करे सरकार। तो शायद चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो, जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, सड़कें खराब हैं, जो ये सब चीज़ों को लेकर पत्रकार यही बात कर सकता है ना। पत्रकार और कोई बात तो कर नहीं सकता, पत्रकार कोई आंदोलन तो कर नहीं सकता पब्लिक के लिए। पत्रकार अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहा है तो पब्लिक के लिए क्या लड़ेगा? पत्रकार अपनी खबरों को खाली मीडिया के जरिए, अपनी रिपोर्ट के जरिए, चूँकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसे बोला गया है, तो मीडिया जो है उसे रिपोर्ट के जरिए पेश कर सकता है। लेकिन सरकार यही नहीं चाहती, या ये सरकार हो, कोई भी सरकारें हों, आप ये मान के चलिए कि सरकारों के काम करने का तरीका एक ही होता है। सरकार अपनी खामियों को, अपनी आलोचनाओं को सुनना ही नहीं चाहती। सरकार अपनी समीक्षा सिर्फ नाम देती है, सिर्फ समीक्षा नाम देती है, बस अपना प्रशंसा सुनना चाहती खाली है। वो समीक्षा नाम देकर अपनी सिर्फ प्रशंसा करना चाहती है, अपना पीआर बढ़ाना चाहती है। मंत्री ने वो किया, मंत्री क्या करता है, मंत्री का क्या किया देख लिए ना आप। मंत्री ने बोला था हम मिट्टी मिला देंगे, लेकिन उल्टा पत्रकारों को मिट्टी मिलाने का काम किया जा रहा है। पत्रकार अगर अस्पताल में रिपोर्टिंग करने चले जाए तो पत्रकार को, तो इनके बाउंसर जो है मिट्टी मिला देंगे, जो पहले करने की कोशिश कर चुके हैं। तो ये सरकारों का जो सिस्टम है वो तो हमेशा से ऐसे ही रहा है, और पत्रकार हमेशा से ही मतलब इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। वो बातें बस होती है कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आज मैं सुन रहा था पूर्व मुख्यमंत्री आए, बाइट मतलब बाहर से आए, एयरपोर्ट में पत्रकार उनका बाइट ले रहे थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले चिंता जाहिर की कि अब आप लोगों के लिए एक फरमान आया है। अरे भैया, आपने भी तो वही उसी तरह के काम किए हैं, पत्रकारों के आपने घर गिरवाए हैं, पत्रकारों को जबरदस्ती फर्जी मामलों में बना के जेल भेजा है, 376 के केस लगवाए, वही तो किया है। तो चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे विष्णुदेव साई की सरकार हो, चाहे उनके टाइम के मंत्री हो, उनके टाइम भी मंत्री थे, वही शिक्षा विभाग में ही थे, वही चिकित्सा विभाग देख रहे थे, चिकित्सा शिक्षा ही देख रहे थे, वो एक सचिव थे और अभी एक सचिव हैं। तो इन लोगों को सिर्फ ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं, खामियों को कोई देखना नहीं चाहता। तो सरकारों के काम करने का तरीका एक होता, और सरकारें सिर्फ झूठ बोलती हैं कि हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सुधार करना नहीं चाहती सरकारें। जय भैया, ये जो आदेश निकला है, इस आदेश को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तुगलकी फरमान है कहा जाए तो। अभी तक कहीं भी देश में इस तरीके की जो है आदेश नहीं निकला है, लेकिन जिस तरीके से अभिव्यक्ति के आज़ादी को छीनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, कि पूरे हॉस्पिटलों का आप कवरेज नहीं कर सकते, किसी पीड़ित का आप दुख दर्द नहीं बता सकते,
इसके अलावा वहाँ आपको कवरेज करने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा पीआरओ से, वहाँ के या जो अधिकारी है उनसे आदेश लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप खबरें दिखाएंगे। तो हम क्या खबरें दिखाएंगे? सरकार की पॉजिटिव खबरें दिखाएंगे, सरकार का गुणगान करेंगे? ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने आदेश निकाला है आनंद फानन में, वो गलत है, पूरे पत्रकार समुदाय के लिए गलत है, और इस तरीके का जो है आदेश जल्द से जल्द वे वापस ले ले, इसमें ही बेहतरी है। नितिन भाई ये बताओ, आप पत्रकार हो, मेघारा आप भी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को दिखाने जाते रहोगे। ये आदेश निकला, इस आदेश की बात है, इस आदेश से साफ समझ आता है कि पत्रकारिता पर रोक का एक प्रयास है सरकार का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पाबंदियों के इस दौर में एक और पाबंदी लग गई है। क्या? ठीक है, क्योंकि जब हम मरीज़ की समस्या दिखाने जाते हैं अस्पताल, तो क्या दिखाते हैं कि उसको क्या परेशानी है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था में सुधार हो कि और आने वाले जो मरीज़ हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो फरमान जारी हुआ है, ना हम मरीज़ की समस्या दिखा पाएंगे, ना मरीज़ को कुछ फ़ायदा मिल पाएगा, ना अस्पताल की सुविधा अच्छी हो पाएगी। जब कोई गांव से मरीज आता है अस्पताल में तो उनकी समस्याएं बहुत सारी होती है। उनकी ऐसी समस्याएं होती है छोटी छोटी, जो समस्याएं न तो अस्पताल की प्रबंधन सुनता है, ना डॉक्टर सुनते हैं, ना कोई सुनते हैं, उनका इलाज भी सही से नहीं होता है, ये सारी समस्याएं होती है। अब वो दिखा भी नहीं पाएंगे हम लोग। बिल्कुल, आप अभी चले जाइए किसी भी अस्पताल रायपुर के, आपको 10 मरीज ऐसे मिल जाएंगे जो अभी परेशानी में अपने जी रहे होंगे। ठीक है, और जो ये फरमान जारी किया गया उसमें एक पॉइंट आप पढ़ेंगे, 8वें नंबर पे मेरे ख्याल से पॉइंट है कि अस्पताल की प्रतिष्ठा बनी रहे और छवि बनी रहे। तो छवि किस प्रकार से बनाना चाहते हो कि हम आपको जो सूचना दे दें कि भैया हम आ रहे हैं, आप सब व्यवस्था सुदूर कर लो, अपना ठीक कर लो, लेकिन जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मरीज तो स्वस्थ है, सब अच्छा हो रहा है वहाँ पर। ये छवि कैसे ठीक होगी अस्पताल की? ऐसे ठीक होगी कि हम पहले बता दिए, हम खबर क्या चलाएंगे, खबर क्या देंगे? हम कुछ खबर भी होना चाहिए ना। लेकिन ये जो फरमान जारी हुआ है, सीधा सीधा पत्रकारों पर हमला है, और पत्रकार कुछ नहीं कर सकता अस्पताल जाकर। ये सीधा सीधा बात कही गई थी कि मिट्टी में मिला देंगे, जो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, पत्रकारिता को मिट्टी में मिलाने चलिए सरकार। ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है, आप बताइए योगेश भाई। बिल्कुल सही नहीं है, सरकार पत्रकारिता को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। और बड़ी बात यह है ना कि जब हम देख रहे हैं ग्रामीण अंचलों में इतनी गंदी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इतनी गंदी स्वास्थ्य सुविधाएं कि मरीज जाता है तो सीधे जिंदा जाता है और मर के वापस निकलता है। आज भी मैं कहा रहा है 14 बॉडी अपने सामने से देख के आया हूँ मैं, किस प्रकार की यहाँ पर हालत है कि आदमी जाता है जिंदा रहा है लेकिन वापस लौट रहा है मृत। तो हम खबर नहीं दिखाएंगे तो आपकी जो व्यवस्थाएं कैसे अच्छी होंगी, कैसे सुविधा मिलेगी लोगों को? जब एक पत्रकार खबर दिखाता है तभी वो सुविधाएं जो है अच्छी होती है, सरकार, प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन उसे बेहतर करने का प्रयास करता है। लेकिन जब समस्या दिखा ही नहीं पाएगा कोई पत्रकार, तो समस्या का सुधार कैसा होगा? ये भी सही बात पत्रकार जो है वो कह रहे हैं, और भी पत्रकारों से ही बातचीत करेंगे हम। सर, एक पत्रकार जो है अस्पताल जाता है लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए, लेकिन अब सरकार चाह रही है कि अस्पताल पत्रकार ना जाए, पत्रकार जो है समस्याओं को ना दिखाए लोगों की। कल आदेश भी जारी हुआ है। निश्चित तौर पे ये एक तुगलकी फरमान इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे खुद अध्यक्ष महोदय इस बात को पहले दिन से इस बात को बोल रहे हैं कि पत्रकारों को जो रोका जा रहा है वो क्यों रोका जा रहा है, ऐसा वहाँ अस्पताल में होता क्या है, इस बात का जवाब शासन प्रशासन किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पत्रकार है वो आज तक, मैं भी 24 से 30 साल हो गए मेरे को, आज तक कोई भी पत्रकार उस एरिया में नहीं जाता जहाँ पे मरीज़ या डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है या वो डॉक्टर बैठे होते हैं। दूसरी बात, रही बात पीआरओ की, जो इन्होंने पीआरओ की बात करी है, तो पीआरओ तो आज का थोड़ी है। वहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जो अम्बेडकर अस्पताल है, उसमें पीआरओ है, एक महिला पीआरओ हैं, लेकिन आप जब भी उनको फ़ोन लगाएंगे वो या तो घर पे मिलेंगी या उनके पास जानकारी नहीं रहेगी। ये सिर्फ किसी घटना के समय नहीं, उस अस्पताल की पॉजिटिव खबर की बात कर रहा हूँ, उसकी जानकारी लेने के लिए अगर उनको फ़ोन लगाया जाता है तो वो या तो जानकारी नहीं है या वो घर पे हैं। ये दो चीज़ें। तो अब देखते हैं कि किस तरीके का ये इनका जो सिस्टम है। हालांकि इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस बात को कहा कि रायपुर प्रेस क्लब ही नहीं, और 3 दिन की उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि यदि ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया गया तो सिर्फ रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे राज्यव्यापी इसमें एक आंदोलन किया जाएगा। हम भी इसका साफ तौर पे खुल के
विरोध करते हैं। क्या करथन पत्रकार मन ह समस्या ला दिखाए काम करथन, लोगन मन के अस्पताल पहुंचता लोगन मन के जो समस्या होता है वो दिखाए काम करथन। अब सरकार है वो आदेश जारी करे, आदेश में कहे कि अब पत्रकारिता तुम अंदर में जाके नहीं कर सको, दिखा नहीं सको लोगन मन के समस्या ला। ये आदेश के बाद आप मन का कहोगे? मुझे लगता है कि सरकार ला अभी भी समझ में नहीं आवत है कि चलना कैसे है, चलाना कैसे है। कोई भी जिन्हें सरकार रहे थे वो हमेशा मीडिया ला साथ लेके चलते हैं, मीडिया पे ऐसा कोनो पाबंदी नहीं लगाए। ये वही सरकार है जिन 1975 में जब आपातकाल लगा दिए रही से घोषित तौर पे मीडिया ऊपर पाबंदी लगा दी रही घोषित तौर पे, तो विरोध करे रही नीमन जेल जाने वाला लोगों ने। अब आज ऐसा करे थे कि ऐसा आदेश निकाल दिए है, वो सीधा तो नहीं लिखे है कि मीडिया पाबंद कर दे हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल जारी करे है। और एक बात लिखे है कि अनुमति लेहूँ तब कवरेज करूँ। मीडिया ला कहूँ अनुमति ले की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ गलत है तो गलत है, कोई खराब है तो खराब है, कोई खामी है तो हवे, कमी है तो हवे, भ्रष्टाचार है तो है, वो चीज़ ला हमन दिखाबो। ओला तोर कहे में हमन जन है रोक देबो, ऐसे नहीं हो सके। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ला ये बात है अब समझ में आगे हुई, अभी तक नहीं आ रही सोई था, और अभी भी नहीं आई तो अवैया बेरा में तो आ ही जाई। खबर कि हमारी ये विरोध जन है ना रुकने वाला नहीं है। आज हमन बहुत सांकेतिक तरीके से प्रति जला के, आदेश के प्रति जला के जिन्हें हमन बताए हैं कि जेन आप काम करे हो, जेन आप बूता करे हो, जेन आप आदेश निकाले हो वो एकदम गलत है। ओखर विरोध पूरा पत्रकार बिरादरी करत है। भैया पत्रकार मन वो दिन भी सवाल करी से जे दिन घटना हुई से वहाँ कि आखिर मेकाहारा के भीतर होते का, ये लगातार पत्रकार मन के सवाल रही से। और पत्रकार मन के सवाल के बावजूद ये फरमान निकालेगी से, आदेश निकालेगी का वो मतलब डर नहीं ये बात के, या वो मन हकीकत में छुपाना चाहते लगते? देखो मैं ऐसा तो कुछ नहीं की हूँ कि मतलब डर नहीं है या कुछ छुपाना चाहते, लेकिन ये बात तो सच है कि सरकारी सिस्टम में चाहे वो अस्पताल हो या कुछ हो है, अव्यवस्था तो रही थे, गड़बड़ी तो रही थे। और वो चीज़ ला जिन्हें दिखाने वाला, ओला उजागर करने वाला मीडिया वाले होते, ओला हमन करत हन। हमन कहूँ कुछ अच्छा है तो अच्छा भी दिखाथन। अभी हमें मीडिया वाले हैं जिन पूरा जिन्हें समाज ला और लोगन ला जिन्हें बताएं कि कैसे अंबेडकर अस्पताल में कैंसर के एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक ऑपरेशन हो है। ओला कौन बताई से? मीडिया वाले बताई से, आपे बुला के कवरेज करवाया। तो आपकी हो जिन अच्छा है वही लग दिखावा, तो ऐसे नहीं हो सके। कोनो पीड़ित है, कहूँ अस्पताल में कोई गड़बड़ी हो है, कोई मरीज के इलाज नहीं हुआ थे ठीक से, ओखर संग मारपीट हुआ थे, ओला चमका थे, ओला धमका थे, कहूँ एसी बंद है, कहूँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मशीन मन चालू नहीं है, ये सब चीज़ मत दिखाओ इसे कि कोई, तो ये तो हो नहीं सके। अब तो पूछ के थोड़ी कि वो भ्रष्टाचार है, ओला दिखावन कि नहीं दिखावन, ओला पूछ के कि बोला तो सीधा बताबो ना मंत्री जी ये तो भ्रष्टाचार हुआ थे तोर विभाग में, एला ठीक कर। कि ऐसे है जन है कि मंत्री जी भ्रष्टाचार हो है, अब एला दिखावन ते का चाहता समन तोर से डील करके कोई खबर ल जन है चलाबो, ऐसे नहीं हो सके। मुझे लगता है कि मंत्री जी ला अच्छा से समझ में आई सो ये बात है। और स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत जन है सहज और सरल है, वो मीडिया वाले मन से खूब जन है उपलब्ध रही थे, बातचीत होत रही थे। अगर ओखरों बाद भी ऐसा स्थिति निकले, ऐसा आदेश निकले तो बहुत गलत है। खबर कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा इंसान है, सहज है, सरल है, आदिवासी मन होवे करते निर्मल। अगर वो निर्मल छवि वाले मनखे के सिस्टम ला, सरकारी व्यवस्था ला ध्वस्त करे बर ऐसा आदेश निकाले है, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ला एमा आदेश निकालने वाला मन के ऊपर भी कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। न सिर्फ आदेश ला वापस लेना चाहिए, बल्कि ऐसा कोनो आदेश निकाले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। बंधन जो है सरकार जो है एक आदेश निकाला है, इस आदेश को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तुगलकी फरमान है और कुछ नहीं। पत्रकार और पत्रकारिता दोनों को दबाने की कोशिश है। जिस तरीके से हेल्थ विभाग में करप्शन हो रहा है, जिस तरीके से आम आवाम भी वहाँ पे जो 9 करोड़ की मशीन है उसमें धूल लग रही है, उनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई पत्रकार उस चीज़ों को खोलता है, जनता के सामने लाता है, तो कोई जुर्म नहीं कर रहा है, वो अपनी नौकरी कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है। अगर इसको भी सरकार नहीं चाहती वो करे, तो मैं कहूँगा कि सरकार ये पत्रकार को दबाने का, पत्रकारिता को दबाने का प्रयास है, एक तुगलकी फरमान है। इसको पत्रकार दल, प्रेस क्लब रायपुर इसका पूरा विरोध करता है और इस तरीके के फरमान जो है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका पुरजोर विरोध पत्रकार लोग करेंगे। जी सर, इससे पहले भी जो पत्रकार हैं वो समस्याओं को दिखाने वहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले बाउंसरों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद में जब मंत्री से बात हुई, उस रात को बात हुई, तो मंत्री ने कहा था कि जो गुनाहगार है, जो आरोपी है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, उनकी बात को उनको मतलब मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को उनकी सरकार ही कोई सीरियसली लेती है।
कैबिनेट मंत्री जरूर है, लेकिन उनकी सरकार उनको तवज्जो नहीं देती, ऐसा लगता है। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं, वो मतलब तर्कहीन, मतलब कोई उसका तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, और उनकी बातों को तवज्जो भी उनके लोग नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों को लोग इतनी गंभीरता से लेते हैं। तो ये आदेश वापस नहीं लेंगे, फिर आगे क्या होगा? नहीं लेने की हम तो प्रयास करेंगे, और जो संवैधानिक अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं, निश्चित तौर पे आप उसका उपयोग करेंगे, और जो बन सकता है, जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता हो, संवैधानिक दायरे में आता हो, उससे विरोध और प्रोटेस्ट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कल और तरीके के अध्यक्ष महोदय प्रेस क्लब जैसा डिसाइड करे, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो डिसाइड करे, उस तरीके से कार्रवाई होगी कि किस तरीके का विरोध किया जाए। लामबंद होने की तो आवश्यकता है, वो केवल रायपुर नहीं, अन्य राज्य के सभी जो संगठन है पत्रकारिता के, उनको भी एक साथ लामबंद होकर इसका पुरजोर विरोध करने की आवश्यकता है। हाँ, पत्रकारिता करे पर मेका हरा जाते, वो पत्रकारिता करे पर सरकार रोका थे, वो पत्रकार मल्ला सरकार है कल आदेश निकाले, वो आदेश में साफ समझ आते कि पत्रकार मन अब मेका हरा में या कोई भी जिला अस्पताल वगैरह में जो है पत्रकारिता नहीं कर सका, वो आदेश ला लेके। राजेश भी आप मन का बोलूँ? योगेश भाई, आप मन लंबा समय से पत्रकारिता करत हो, गांव-गांव जात हो, मैं देखता हूँ आप मन के चैनल ला काफ़ी बहुत सारा वीडियो आते, गांव-गांव जात हो। आप मन एक चीज़ समझो, कोनो अस्पताल भी गए हो आप मन कई जगह, अस्पताल में कभी तो आप मन अंदर घुस के रिपोर्टिंग नहीं करे हो? बिल्कुल नहीं। बस्तर में नक्सली घटना होते, बहुत जन जो घायल जवान रहते तेन मन लेके कभी निजी अस्पताल में लेके आते हैं, वहाँ भी हमन जाथन, लेकिन वहाँ कभी अंदर घुस के हमन कभी रिपोर्टिंग नहीं करें। पत्रकार ला यह पता है, ओकर दायित्व तो पता है, वो ये जाना थे कि कहाँ तक ओकर दायरा है, कहाँ तक नहीं, ओला पत्रकारिता करना है। लेकिन जिन तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये आदेश निकाले गए, वो आदेश आखिरकार बताना का चाहते, पूरा तरह से पूरे अस्पताल मन पर ये आदेश जारी करे कि कोई वहाँ बाकायदा पीआरओ नियुक्त करी, ओकर ले परमिशन ली तब जाही। बस्तर से कोई पीड़ित यदि कोई बीमारी लेके यहाँ पहुँचे तो काकर ले संपर्क करी, यहाँ ओकर ले समस्या हो। गांव दूर दूर से, गांव खेड़ा से मनखे मनाते, पढ़े लिखे नहीं है, हमारे ज़्यादातर छत्तीसगढ़िया मन पढ़े लिखे नहीं है, काकर ले गोट बात करना है जाने नहीं। और यहाँ अगर कोई धमकी चमकी दी, दुर्व्यवहार करी या इलाज में लापरवाही बरती तो मन काकर पास जाई। अब वो है अगर पत्रकार ला अगर जानकारी साझा करी तो का ओकर खबर बनाबो नहीं हमन, और अगर खबर बनाबो तो हमन ला का करे पड़ी, पहली वहाँ परमिशन ले पड़ी, ताकि वो पीआरओ है वो सबूत ला मिटा सके, वो सबूत ला मिटा सके। का एकर पाए पर वो सरकार है ये आदेश ला जारी करे। तो ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, पत्रकारिता ला दबाए की ये कोशिश करे जाते। और यही वजह है कि जेकर पाए कि यहाँ हमारे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर भैया और हमार वैभव भैया और हमार जतका संगवारी है, पत्रकार संगवारी, उमन यहाँ आए हैं और उनका विरोध। हमन जब देखता ना पत्रकारिता, हमन जब मेका आ रहा जाता ना, कोई भी बड़े अस्पताल जाता, अधिकांश तभी जाता ना जब लोगन मन के समस्या होते, जब लोगन मन फोन करते हुआ जब समस्या होते तो लोगन मन के समस्या ला ही दिखावर हम सोचो। अब वही समस्या ला मन नहीं दिखा सकबन तो सरकार ला कहाँ पता चली कमजोरी कहाँ है। एक हादसा पता हुई अभी, एक पिकअप वाहन एक्सीडेंट हो रही, दुर्घटना हो रही से कई जन मन के में 13 जन के मौत हो रही। हाँ, बहुत जन घायल हो रही और सब लई अस्पताल में लेके आ रही। हमन कहीं अंदर घुस के कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाएं, कोई ऐसे जानकारी नहीं दिखाएं कि दूसरा जो बाकी पेशेंट है तेमन ला तकलीफ हो। हाँ, वहाँ वो हादसा के दौरान जिन मन मौजूद रही ओकर मन ले बातचीत करें ताकि ये बता पाएँ कि आखिर ये हादसा हो इस कैसे। भाई लोगन मन तो जानना चाहते ये हादसा हो इस कैसे, लापरवाही का कर रही, तो भाई वहाँ इर्द गिर्द में जो मन रही तेने मन तो पता ही। एकदम बिल्कुल सही बात है, एकदम। हमन कहीं जोर जबरदस्ती करें वहाँ काकरो ऊपर दबाव बनाए, ऐसे हो नहीं है ना। तो ऐसे बहुत से ऐसे घटनाएं, और ऐसे नहीं कि अगर ऐसे कोई कुछ जैसे ऑपरेशन थिएटर है ओकर अंदर घुस के तो हमन नहीं दिखातन कि कैसे ये डॉक्टर है इलाज करत है, आज तक कबू हो है का? नहीं, कबू नहीं। आज तक नहीं हो। ओकर बाद ये आदेश जारी करके बताना का चाहते हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो सचिव है वो बताना का चाहते हैं। आज यही वजह है कि सब पत्रकार मन जुर्मुराए है जगह और ओकर भारी विरोध करे जाते। और ये जब तक ये आदेश निरस्त नहीं हुई तो मुला ये लगते कि जो पत्रकार साथी है वो मन अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीका से कहीं ना कहीं अपन आवाज़ ला उठाई और ये जो आदेश है वो निरस्त करे के पुरजोर कोशिश करी।